हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए माइक्रो टीचिंग पढ़ाने जा रहे हैं। वैसे बीएड के प्रशिक्षण में 3rd सेमेस्टर में जो है आपका सूक्ष्म शिक्षण आता है, माइक्रो टीचिंग। इसके लिए हम विशेष तौर पे आपको एक लेसन आपका लेना चाह रहे हैं। तो हम आज आपका शुरू करते हैं। माइक्रो टीचिंग क्या है? तो माइक्रो टीचिंग एक सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है, या माइक्रो टीचिंग अथवा सूक्ष्म शिक्षण का अर्थ है लघु कक्षा। क्या है? लघु कक्षा, लघु पाठावधि तथा लघु पाठ्य सामग्री से शिक्षण। लघु मीन्स छोटी सी सामग्री से शिक्षण, यानी सूक्ष्म शिक्षण एक ऐसी शिक्षक प्रशिक्षण विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता, जो कक्षा अध्यापन यानी मीन्स जहाँ अपन कक्षा में अध्यापन करते हैं उसकी जटिलता और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है ना, वो छोटे रूप में वो बता देती है। ठीक है। और उसमें जो भी शिक्षण कौशल होते हैं, शिक्षण कौशल एवं निपुणताओं के उन्नयन के लिए ये कार्य करती है। ठीक है। इसका प्रयोग क्या किया जाता है? शिक्षक प्रशिक्षणार्थी, यानी जो विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, है ना, बीएड में, कि व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाता है, जो अध्यापन कार्य करा सके। ठीक है। तो माइक्रो टीचिंग क्या है? एक का अर्थ है लघु कक्षा। ठीक है। एक छोटी सी कक्षा, एक छोटी सी पाठावधि के लिए, और एक लघु पाठ्य मतलब एक छोटी सी योजना बनाने के से जो शिक्षण होता है वो क्या होता है? माइक्रो टीचिंग होती है। यानी यह एक ऐसी विधि है जो कक्षा अध्यापन की जटिलता को भी खत्म करती है और विस्तार को घटाकर उन्हें लघु रूप देती है। ठीक है। और इसमें शिक्षण और शिक्षण कौशल एवं किसके लिए होती है? शिक्षण कौशल एवं निपुणताओं के उन्नयन के लिए कार्य करती है। इसका प्रयोग किसके लिए होता है? शिक्षा प्रशिक्षणार्थियों के व्यवहार परिवर्तन के लिए किया जाता है। ठीक है। अब इसकी कुछ कुछ विशेषताएं भी होती है, जैसे मान के चलो बहुत सारे मनोवैज्ञानिक जो हैं इन्होंने अपनी अपनी माइक्रो टीचिंग की डेफिनेशंस दी हुई हैं। इसमें एक महोदय है आपके, छोटी छोटी सी, यदि मान के चलिए यदि इसको समझना है ना, तो हमें ऐसी परिभाषा को सिलेक्ट करना पड़ेगा जिसमें माइक्रो टीचिंग का सार हो। जैसे आपका मान के चलिए DLN, सूक्ष्म विधि के जो जन्मदाता है वो है DLN, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय से में कार्य करते थे। 1966 में उन्होंने सूक्ष्म शिक्षण की व्याख्या की। उन्होंने बोला कि सूक्ष्म शिक्षण एक विश्लेषित शिक्षण है जिसमें शिक्षण की प्रक्रिया लघु रूप में कम विद्यार्थियों वाली, यानी कम, यानी 5, मैक्सिमम 5 या 10 स्टूडेंट्स की इसमें होती है। ठीक है। कक्षा के सामने अल्प समय में संपन्न की जाती है। इसका प्रयोग सेवारत, इसका प्रयोग जो जैसे अटेंड टीचर होते हैं, मान के चलिए इसका प्रयोग जो सेवारत है एवं पूर्ण सेवा पूर्व शिक्षकों के, सेवा पूर्व यानी जो बच्चे जो टीचर्स ट्रेंड नहीं है उसके बाद भी उन शिक्षकों के व्यावसायिक विकास के लिए किया जाता है। ठीक है। तो सूक्ष्म शिक्षण अध्यापकों को शिक्षण के अभ्यास के लिए, किसके लिए? शिक्षण के अभ्यास के लिए ऐसी स्थिति प्रदान करता है जिससे कक्षा शिक्षण की सामान्य जटिलताएं क्या हो जाती हैं? कम हो जाती हैं। और इसमें अध्यापक बहुत अधिक मात्रा में क्या होते हैं? अपने शिक्षण व्यवहार के लिए, यानी जो सीखता है वो जो सीख के जो वो व्यवहार करता है उसके लिए क्या करता है? प्रतिपुष्टि प्रदान करता है, यानी कि उसने कितना अच्छा कार्य किया है वो समझाया जाता है। ठीक है। तो ये है हमारी जो जन्मदाता, हमारे सूक्ष्म विधि के जो जन्मदाता हैं DLN, है ना, ये संयुक्त राज्य अमेरिका के थे। उन्होंने इस प्रकार से इसको विकसित किया है। कम समय में, कम स्टूडेंट्स में, कम लघु अवधि में, कम लघु पाठ्यक्रम में, है ना, उसके लिए पढ़ाया जाता है। ठीक है। ये है आपका एक परिभाषा DLN की। इसके बाद आपके लिए हम आपको बता दें कि RN बुश भी जो हमारे यहाँ जो मनोवैज्ञानिक है, RN बुश, है ना, इन्होंने भी सूक्ष्म शिक्षण की परिभाषा दी हुई है। उन्होंने बोला है सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह प्रविधि है, शिक्षक प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित कर सकता है, शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है। ठीक है। और ध्यानपूर्वक पाठ तैयार किए गए पाठ के आधार पर 5 से 10 मिनट तक की वास्तविक छात्रों के बीच
छोटे समूह के साथ क्या करता है, अंतःक्रिया करता है। वो अपने जो सीखता है, जो बीएड का जो टीचिंग सीखता है, वो क्या करता है, उन्हीं छात्रों के बीच में सीखता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप भी मान के चलिए कोई भी वीडियो टेप है या कोई भी चीज़, आप टेक्निकल चीज़ ले सकते हैं ऑडियो वीडियो में, जो उसको हम दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या कर सकता है, उसको खुद अपनी प्रतिपुष्टि प्रदान कर सकता है, हमने कहाँ गलती की है वो उसको देख सकता है। ठीक है, तो ये हमारे आर.एन. बोस के अनुसार है कि सूक्ष्म शिक्षण शिक्षक प्रशिक्षण की वह प्रविधि है जिसमें शिक्षक स्पष्ट रूप से परिभाषित शिक्षण कौशलों का प्रयोग करते हुए ध्यानपूर्वक पाठ तैयार करता है। नियोजित पाठ के आधार पर 5 से 10 मिनट की क्या करता है, वास्तविक छात्रों के छोटे समूह के साथ अंतःक्रिया करता है। ठीक है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है, वीडियो छोटे समूह की, जिससे क्या होता है, वीडियो टेप पर प्रेक्षण प्राप्त करने का, यानी प्रतिपुष्टि प्राप्त करने का अवसर प्राप्त उसको होता है। ठीक है, तो ये आर.एन. बोस ने दी हुई है। अब देखिए, अब सूक्ष्म शिक्षण तो हमने बताया कि जो सूक्ष्म शिक्षण होता है एक छोटे पाठ में होता है, छोटी कम अवधि के लिए होता है, कम छात्रों के बीच होता है, जो होता है शिक्षण, है ना। लेकिन इसकी विशेषताएं क्या होनी चाहिए, वास्तव में सूक्ष्म शिक्षण की विशेषताएं क्या होना चाहिए। तो सबसे पहली विशेषता है, सूक्ष्म शिक्षण में शिक्षण के तत्वों को सूक्ष्म स्वरूप दिया जाता है। सूक्ष्म शिक्षण में जो शिक्षण के तत्व होते हैं विशेष तौर पे, यानी जो जो हमें सिखाना होता है उसका जो स्वरूप होता है वो क्या होता है, सूक्ष्म होता है, वो बृहत रूप में उसको नहीं बताया जाता है। दूसरी इसकी विशेषता होती है, यह व्यक्ति सह प्रशिक्षण की विधि है। यह व्यक्ति सह प्रशिक्षण की विधि है। यदि मान के चलिए यदि हम बीच में सामूहिक पढ़ाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम होती है, लेकिन ये क्या होती है, हर पर्टिकुलर कैंडिडेट को प्रदान की जाती है। तो सूक्ष्म शिक्षण क्या है, यह व्यक्ति सह प्रशिक्षण की विधि है। तीसरी है, इस विधि में प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण व्यवहार से संबंधित प्रतिपुष्टि क्या होती है, तत्काल प्रदान हो जाती है। यानी वो कहाँ गलती कर रहा है, यदि पढ़ाई कर रहा है या अध्यापन कार्य करा रहा है, सीख रहा है, तो वो कहाँ गलती कर रहा है उसका वो उसे तुरंत ज्ञान हो जाता है। ठीक है, यानी उसको तुरंत उसकी प्रतिपुष्टि प्राप्त हो जाती है। यदि मान के चलिए वो बोर्ड पर पढ़ा रहा है और बच्चे अनुशासनहीनता कर रहे हैं, तो उसको ये सामने उसके वीडियो टेप पे दिख जाता है कि उसने कहाँ गलती कर रहा है, यानी पूरा फुल कॉन्सेंट्रेट होकर भी वो क्या कर रहा है, ब्लैक बोर्ड पर पढ़ा रहा है, ना कि छात्रों को भी देख रहा है। ठीक है, अब आपका जो 4th नंबर की विशेषताएं हैं इसकी, यह ऐसा प्रशिक्षण, यह ऐसा वास्तविक प्रशिक्षण है जो केंद्र बिंदु प्रशिक्षणार्थियों में शिक्षण कौशलों का विकास करता है। यानी कि ये जो ऐसा शिक्षण है जो वास्तविक है, यानी यदि छोटी सी क्लास की, चूँकि क्लास में 40 से 50 विद्यार्थी होते हैं और उनके बीच में यदि कोई नए बच्चे को पढ़ने के लिए बोल दें तो वो क्या होता है, पढ़ा नहीं पाता है, हेजिटेशन महसूस करता है, रोने लगता है, घबराने लगता है, चिड़चिड़ाने लगता है, शर्माने लगता है, तो कई इस प्रकार की हरकतें वो करता है। ठीक है, लेकिन जब ये व्यक्ति सह दी जाती है, पर्टिकुलर कैंडिडेट को दी जाती है, तो वो क्या होता है, वो उसको सीखता है, यानी वो जो होता है, जो उसके शिक्षण कौशल होते हैं वो उसमें पूरे आ जाते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, ये वास्तविक है शिक्षण है जो प्रशिक्षणार्थियों को शिक्षण कौशलों का प्रदान होता है। ठीक है, विकास करता है। इसमें सबसे बड़ी विशेषता है, फर्स्ट, कक्षा के आकार को घटाकर छोटा कर दिया जाता है। कक्षा के आकार को मान के चलिए आपकी 50 से 100 सीट्स हैं आपकी, लेकिन जब हम आपको ट्रेनिंग देंगे, जब हम आपके लिए ट्रेनिंग देंगे तो उसके लिए उसकी कक्षा में कितने छात्र होंगे, मात्र 5 से 10। यदि हम व्यक्ति सह, यदि मान के हम चलिए हम व्यक्ति सह माइक्रो टीचिंग की कक्षा में उसको कौशलों का विकास करने के लिए उसका अध्यापन कार्य करा रहे हैं, तो क्या है, कक्षा के आकार को छोटा कर दिया जाए, 5 से 10 बच्चों की उसमें कक्षा होनी चाहिए। ठीक है, दूसरा है, अब मान के चलिए यदि हम कॉमन लेक्चर पढ़ाते हैं तो कितने मिनट का होता है, 40 मिनट का। ठीक है, लेकिन यदि जो चूँकि माइक्रो टीचिंग में जो होती है वो होती है, पढ़ाने की अवधि को भी क्या किया जाता है, 1 घंटे या 40 मिनट से घटाकर क्या कर दिया जाता है, 5 से 10 मिनट कर दिया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहला तो हमने बताया कि कक्षा के आकार को कम कर दिया जाता है, मीन्स 50 से 100 कैंडिडेट ना होकर 5 से 10 कैंडिडेट को ही बिठाला जाता है। ठीक है,
अब यहाँ पर दूसरी बात आती है समय को लेकर। तो समय को लेकर क्या है, पढ़ने की अवधि को क्या होता है 1 घंटे या 40 मिनट की होती है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करते हैं, जब हम पर्टिकुलर प्रशिक्षण व्यक्तिशः देते हैं तो उसमें 5 से 10 मिनट तक के लिए देते हैं। ठीक है। अब तीसरा इसमें विषय वस्तु, जो हम कक्षा में जिस चीज़ को हम पढ़ाने जा रहे हैं उसकी तैयारी के लिए किन कौशल को विकास करते हैं। ठीक है। तो वो क्या कर दिया जाता है, विषय वस्तु के प्रकरण का जो वो आकार होता है, मान के चलिए हम 40 मिनट का लेक्चर ले रहे हैं, तो हम यहाँ पर 40 मिनट का लेकर मुश्किल से 5 या 10 मिनट का लेते हैं। ठीक है। तो विषय वस्तु के प्रकरण का जो आकार जो होता है वो भी क्या कर दिया जाता है, यहाँ पर छोटा कर दिया जाता है। ठीक है। तो तीसरी तो विशेषता आपकी ये हो गई। अब चौथी विशेषता होती है हर दिन हर कौशल का, यानी एक ही कौशल का विकास, यानी एक शिक्षण कौशलों के स्थान पर प्रायः एक ही शिक्षण कौशल का अभ्यास कराया जाता है। ठीक है।